चलें जी, मोहम्मद साहब को लेते हैं। हाँ जी, मोहम्मद साहब। जी, प्रॉब्लम असल में ये जी, जो सुन्नी और शियों की जो जंग है ना, मसला ये है कि सुन्नी कहते हैं कि अगर आपने सहाबा को बुरा कहना शुरू कर दिया, जो वो मानते हैं कई जगहों पे ना, कि इनके डिसीजन गलत थे, इन्होंने ये किया, जब आप इंटरनल उनसे बात करें, और वो कहते हैं फिर सिलसिला मोहम्मद तक चला जाएगा, मुद्दे तक ना, कि फिर वो सब बातें होंगी कि भाई बनु कुरैज़ा को मार दिया। वो कहते हैं इसके डोर यहाँ बंद कर दो, इस पे आप नहीं, बात नहीं करो। उनकी स्ट्रैटेजी ये है, जो ये मेरी इनसे बोंगी बात होती है। बेवकूफ स्ट्रेटजी है ये, जो हजरत मोहम्मद तक जो बात चलेगी, हजरत मोहम्मद के जो नाकदीन हैं वो तो हमेशा से हैं और वो हर नहीं, सूरत नहीं, में नहीं, रहेंगे। नहीं। सोचें, देखें, आप जब एक लोगों को फ्री थिंकिंग की तरगीब देते हैं ना, कि भाई ये डॉगमा है, खोते पे बैठ के उड़ के चले गए, वहाँ ये हो गया, इस तरह से कर दिया, तो एक हिंदू भी सुनेगा ना, तो वो अपने पे अप्लाई करेगा, हाँ जी, वो उसने हनुमान ने ये कर दिया था, हनुमान ने वो हम्म, किया, तो वो उसके ज़हन में एक कैलकुलेशन, एक वो थिंक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा ना। तो थिंक प्रोसेस हाँ, स्टार्ट करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप पहले ही से क्रैश कर दें। आप उसका सर झुका दें, उस बंदे को कह दें, नहीं, आपने सोचना ही नहीं है इस मसले पे। जो सुन्नियों की स्ट्रेटेजी है ना, वो कहते हैं नहीं, आप सोचो ही हाँ, नहीं तो इस लेकिन चीज वो को। चले, लेकिन वो स्ट्रेटजी चल ही नहीं सकती, वो फिर ऐसी सर भोंडी 1400 भोंडी साल से तो स्ट्रेटजी। चला रहे हैं ना, बाय हुक और नहीं बाय क्रुक 14, चला रहे नहीं लेकिन 1400 साल से तो भाई वो एक खौफ से चला रहे थे जिसमें फ्री थिंकिंग को दबाना आसान था। हैं जी। लेकिन अब तो फ्री थिंकिंग को नहीं रोका जा सकता, चाहे ये अभी भी अपनी सर, स्ट्रेटजियां लगा लें या ना लगाएं। हाँ, आप देखें लेकिन ना, ये जो इसमें टी राजा का जो जी, केस हुआ है, उसने कौन सी बात जो है वो उससे अलहदा की है, हदीस और कुरान और हदीस से कौन सी एक बात गलत की है जो उस पर इतना बवाल मचा रहे हैं। टी राजा ने जो भी कहा है कि एक बुढ़े ने शादी की है, इस बड़ी उम्र के बंदे ने, और बहू से शादी की है, वो बिल्कुल सही कहा है उसने। अब किसने? एक तरफ टी राजा, टी सिंह जो है इनका, टी सिंह राजा, जो अभी बीजेपी का, जिसको निकाल दिया उन्होंने बीजेपी वालों नहीं के डर लेकिन के उसकी, मारे। हाँ नहीं लेकिन उसकी बात ठीक है ना, लेकिन आप उसकी इंटेंट भी तो देखें ना क्या। इंटेंट ये है ना कि जब उसने कहा कि जनाब ये जो कॉमेडियन है, स्टैंडिंग कॉमेडियन, हमारी देवी देवताओं की बेइज्जती करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, सब हिंदू तालियां बजाते हैं, तो फिर इस पे भी ताली बजाओ, इस पे भी खुश हो। बात तो, इंटेंट तो वही है ना। जब आप किसी पे कोई कीचड़ उछालेंगे, पत्थर फेंकेंगे, तो वो लामा हला आपको रिस्पॉन्ड देगा ना उस किस्म का। हम तो जैसे हाँ जो लेकिन मुनव्वर फारूकी ने, ठीक है, वो बात करते हैं ना ठीक है ना, सर, लेकिन वो देवियों के नहीं लेकिन मजाक उड़ाते हैं नहीं नहीं, उनके सुने सुने सुने, लेकिन वो ये जी। नहीं ना कह रहे, वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के, ये तो ऊपर से बात करते हैं ना, अगर आप इनसे पूछें कि आप क्या सोल्यूशन चाहिए, क्योंकि किसी और के लिए तो यानी उसको रोटी मिल रही है, तो इस वजह से मैं एक नया लॉ ला रहा हूं, ऐसे तो कभी भी नहीं होता। हर बंदा आवाज उठाता है वो अपने लिए उठाता ना। आप अगर हम्म। इनसे पूछेंगे कि आप क्या सोल्यूशन चाहते हैं, तो वो सोल्यूशन ये नहीं कहेंगे, वो सोल्यूशन ये कहेंगे, वो कहेंगे हाँ ठीक है, अगर मुसलमानों की भी धज्जियां उड़ानी है तो उड़ा दो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे देवी देवताओं का मजाक न उड़ाओ। दैट इज व्हाट दे वांट। वो ये नहीं आपको कह रहे कि हाँ जी मुसलमानों को भी को भी मजाक उड़ाने, हमें मुसलमानों का भी मजाक उड़ाने की इजाजत होनी चाहिए, और हमारे भी देवी देवताओं का आप मजाक उड़ाएं। वो ये नहीं कहते। वो नहीं, वो आरएसएस तो वाला सही जो है। है, तो उससे भी मेरी यही बात हुई थी। दे हम्म। आर अगेन, दे आर, ये बड़े हार्मफुल लोग हैं। इनकी आप ये पॉइंट तो आप समझ सकते हैं कि हाँ भाई ये बात ठीक है, लेकिन वो ये कह नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि जो प्रिविलेज मुसलमानों को दिया हुआ वो हमें भी दो। हम बिल्कुल ऑपोजिट बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं उनसे, मुसलमानों से भी वो प्रिविलेज छीन लो प्रिविलेज और ले लिया इनको जाए। टुनियों के पास भी ना ये जाने दो। ये बात डेफिनेटली। है। असूलन तो ये होना चाहिए कि एक डॉगमेटिक, जो एक मिथोलॉजिकल, जो एक सोसाइटी, आई मीन एक आइडियोलॉजी है, उस पे जब आप दावा करते हैं, तो हर बंदे को राइट होना चाहिए कि वो जिस तरह से भी उसको एक्सेप्ट करे, और जिस तरीके से उस पर क्रिटिसाइज करे। ये चाहते नहीं ना, मुसलमान तो नहीं चाहते, हिंदू तो फिर चले, कुछ परसेंट है, अब हिंदू के नहीं ये सामने। वाले नहीं, लेकिन ये वाले नहीं, लेकिन ये वाले हिंदू नहीं चाहते जिनकी आप बात कर रहे हैं अच्छा, ना। चलिए, ये वाले मेजोरिटी नहीं ऑफ चाहते। हिंदू, हाँ, कुछ 1% है। अब मैं जैसे यूरोप में हूँ, अब हिंदू के सामने उसकी देवी देवताओं को बुरा भला कहते रहे, वो कभी भी कुछ रिएक्ट नहीं करता है, मैंने देखा है, वो हाँ खामोशी लेकिन से वो सुन बस लेता, बल्कि लेकिन मजाक में हिस्सा भी बन जाता है। लेकिन हाँ ना, वो लिबरल हाँ, वाले हैं अब ना, मैं अब वो अब मैं वो यूके में जाके कहूँ कि मुद्दे डकैत ने ये किया, ये किया, क्या मुझे वो जिंदा रहने देंगे इंग्लैंड में? करने देंगे आप? ये बताएं ना इसमें। आप नहीं, हाँ वो नहीं, ये सही बात है, लेकिन देखें आप करते हैं एक कैंसर की अर्ली स्टेजेस को कंपेयर कर रहे हैं कैंसर की टर्मिनल स्टेज से। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि दोनों बराबर हैं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि इन लोगों इनको एलाई नहीं समझना, जो ये राजा सिंह जैसे लोग हैं, इनको एलाई नहीं समझा जा सकता, क्योंकि ये हम्म। भी कल को, जो राजा सिंह जिसकी बात करें, जो ये वो वाली बात नहीं कर रहे जिन हिंदुओं की आप बात करेंगे जिनका हम मजाक उड़ाते तुम्हारे, वो राजा सिंह जैसे लोग नहीं है।
उस तरह के लोगों को तो आप एलाइज बना सकते हैं और उनको खुश करने के लिए फिर हजरत मोहम्मद को भी साथ पेल सकते हैं अगर राम सीता का अगर नहीं राम सर, मजाक पर आप जहर को काटने के लिए सुनिए ना कुछ देर के लिए जहर का इस्तेमाल तो करते हैं ना, दूसरे क्या अभी नहीं के नहीं सर्जरी को नहीं 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 इस्तेमाल नहीं करने नहीं के नहीं लिए नहीं 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 नहीं, ऐसी ऐसी जबान नहीं क्या राजा सिंह चाहिए उसके लिए आपको राजा क्या सिंह तो जहर नहीं का चाहिए, नहीं हमें एक तो सेकंड एक फ्रीडम ऑफ सेकंड एक्सप्रेशन चाहिए। नहीं नहीं और नहीं आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं एक सेकंड ठहरो जरा आप कह रहे हैं जहर को क्या मतलब जहर को जहर काटना क्या यानी यानी जिस तरह कन्हैया लाल का कुछ मुसलमानों ने कत्ल किया आप क्या कह रहे हैं कि ये जो राजा सिंह जैसे लोग जिस तरह की जबान इस्तेमाल करते हैं तो उससे कुछ मुसलमानों की भी गर्दनें उड़नी चाहिए आप ये कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ कि एक जो तबका दबा हुआ है ना, बिल्कुल से हिंदू जो है बिल्कुल सप्रेस किया हुआ है इन्होंने, सारी दुनिया में इनको मार पीट के रखा हुआ है, इनको भी कहाँ वो मार पीट राइट्स के होने रखा हुआ है चाहिए। पूरी इंडिया में देखें, मिनोरिटी जो है वो मेजोरिटी को दबा के रखे हुए। अभी कैसे दबा के रखा हुआ है 10 कत्ल हुए ना हिंदू, 10 हिंदू नहीं तो मुख्तलिफ नहीं नहीं एक क्रिश्चियंस के और नहीं कत्ल नहीं हुए। और नहीं नहीं और नहीं 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 और न भाई एक सेकंड अमेरिका में अगर कालों के हाथों कुछ अंग्रेज मारे जाते हैं होमिसाइड हम्म में तो हम्म इसका मतलब क्या कालों ने अमेरिका गोरों को दबा के रखा हुआ डेफिनेटली दबाया हुआ, डेफिनेटली। आप वो ब्लैक अपना कार्ड से कालों ने कार्ड खेलते हैं। गोरों को दबाया हुआ कालों ने जी हाँ, गोरों को दबा के रखा हुआ जी, वो यानी रेसिस्ट दुनिया कार्ड खेलते हैं। के ओ भाई एक सेकंड ओ यार एक सेकंड यार पता नहीं आपका दिमाग कहाँ से घूम रहा है जरा सुन लो अब जरा ये जी आपकी ना बताइए, पूरी पलटी आपके पूरी दिमाग की जो फिल्म है ना वही उल्टी घूम रही है बताइए ना, मुझे समझाएं उसको। आपने देखना है कि सोशियो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स किसके क्या है आप जो कह रहे हैं दबा के रखा हुआ है दबा के रखना ये जो वायलेंट इवेंट्स जो होते हैं ना उससे पूरा मुल्क नहीं दबाया जाता उससे पूरी कम्युनिटी नहीं दबाई जा सकती आपने जब आपने जो स्या फार्म की बात की स्या फार्म आर द बॉटम सोशियो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड के बॉटम पे हैं जी आप क्यों है, उसकी वजह से ओहो नहीं अच्छा क्यों है बताएं ना, आप क्यों है बताएं। मैं देखें, आपको नहीं 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 आप अगला सवाल ना करें आप पूरा नहीं पॉइंट आप पहले समझ बताएं लें ना, जो आपने आप मुझे आपने कहा बताएं कि काला जो है वो क्यों है, इसके लो लेवल पे क्यों चल रहा है अमेरिका में, वजह क्या क्योंकि है इसकी। क्योंकि क्योंकि उसकी बैगेज एक चलती आ रही है उसके पीछे पूरी एक बैगेज है पहले स्लेवरी थी फिर उसके बाद सिविल राइट्स मूवमेंट सिर्फ ना 1970 100 साल भी नहीं हुए 70 साल पुरानी सिविल राइट्स मूवमेंट है तो जी जी, कैसे वो रातों रात गोरे के लेवल पे आ जाएंगे तो काले दबाए गए दबे हुए रहे बहुत अरसे तक जिसकी वजह से उनमें तालीम कम है उनके पास अच्छी एजुकेशन कम है उनके पास अच्छी जॉब्स कम है जिसकी वजह से वहां पे उनमें क्राइम ज्यादा है नहीं इसका अभी मुझे मतलब ये बताएं कि नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं अब ओ मुझे भाई भी एक टाइम सेकंड ओ देना भाई एक सर सेकंड एक्सप्लेन नहीं नहीं करने के अभी लिए, नहीं मैंने नहीं इसमें अभी अभी कोई नहीं अभी आपको ठहरे ठहरे आप कहीं और लेके जा रहे हैं बात आपने बड़ी खतरनाक बातें की हैं उनका जवाब लोगों को समझाना जरूरी है आप कह रहे हैं तो मैंने आपको ये बताया कि उसके पीछे पूरी एक वजह है वो माइनॉरिटी है और बिल्कुल उतनी मेरे ख्याल 20% अमेरिका के जो है वो सयाफ आम लोग हैं आप कह रहे हैं कि उन्होंने गोरों को दबा के रखा हुआ है। जब वो ये जॉर्ज फ्लॉयड वगैरह जो वाकयात हुए उसके पीछे एक पूरी वजह है बेशक जॉर्ज फ्लॉयड का क्रिमिनल पास्ट भी हो लेकिन उसके पीछे वजह है कि जो गोरों का एटीट्यूड सयाफाम लोगों की तरफ हमेशा से रहा है तो ये तो कोई इंतहाई अहमक इंसान ही कहेगा कि कालों ने गोरों को दबा के रखा हुआ यानी गोरे बैठे हुए हैं व्हाइट हाउस में गोरे बैठे हुए हैं कैपिटल में गोरे बैठे हुए हैं आपकी टॉप पोजीशंस में हर जगह पे टॉप जगह पे गोरा बैठा हुआ है और आप कह रहे हैं गोरे को काले ने दबा के रखा हुआ है सिर्फ इस वजह से कि काला इज मोर लाइकली कि किसी गोरे का बटवा छीन लेगा या कोई वायलेंट रॉबरी में वो शामिल होगा तो आप कह रहे हैं कि इससे वो दबा हुआ है गोरा भैया आपकी लॉजिक को सलाम है अब आ जाते हैं इंडिया में इंडिया में मुसलमानों की जो स्टैंडिंग है सोशियो इकोनॉमिक स्टैंडिंग है वो भी बड़ी कम है सबको पता है ब्यूरोक्रेसी के अंदर इसके ऊपर बड़ी स्टडीज हो चुकी है ब्यूरोक्रेसी के अंदर मुसलमानों की लोअर लेवल पे बहुत कम ऊपर जाते हैं और ये बस 3-4 हम बॉलीवुड के दिखा के कह देते हैं वो जी बड़े हैं ठीक है उसका अब फिर ये टुन्नी पागल हो जाएंगे वो पाकिस्तान ओ भाई मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा पाकिस्तान मुझसे भी ज्यादा बुरे हाल है मैं आपकी बात कर रहा हूं तो ये कहना कि हिंदुओं को मुसलमानों ने दबा के रखा हुआ है, इससे अहमक बात तो और कोई हो ही नहीं सकती मुसलमानों की रेड लाइन है वो जी सरतान से जुदा जिसने गुस्ताखे रसूल की बस ये मुसलमानों की और कालों और ये इतनी सी बात के ऊपर मुसलमानों का दिमाग खराब हो जाता है मुसलमान पागल हो जाते हैं 6 बंदों को मारा है उन्होंने ऑन अ कंट्री के स्केल पे कोई ये बात कर सकता है कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस या जितना भी है हम उसकी वजह से करें अगर वो आपको दिखाने मुसलमान को भी इंटरव्यू पे ले आए वो मुसलमान आपको कहेगा हाँ जी हमारे घर गिरा देते हैं ये लोग जो भी है विच इज जो भी है जी मैं बोल, तो भाई इस तरह बात नहीं होती आपने देखना होता है कि कौन सी चीज
किस लेवल पे अप्लाई जा रही है, इनकी परसेंटेजेस निकाली जाती हैं। आपने एक एनेक्डोटल केसेस को रख के आपने ये कह दिया, हाँ मुसलमान पागल हो जाते हैं जब गुस्ताखे रसूल की बात आती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने पूरे हिंदुओं को दबा के रखा हुआ है कि जी हिंदू डरा हुआ है, ऐसे नहीं है। कुछ एरियाज होंगे जहां पे डरा हुआ होगा। जी हाँ, मैं ये बता रहा था, मेरा वर्ड से गलत हो सकता है कि कालों ने दबा के नहीं रखा हुआ, पर काले पेन इन द एस बने हुए हैं अमेरिकन के। आप क्या क्या समझते हैं कि इनको एजुकेशन में पीछे धकेला जाता है, इनको जॉबों में पीछे धकेला जाता है? 6 जो सीईओ हैं वो इंडियन है अमेरिका में, और बड़े बड़े सर्जन्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईटी इंजीनियर्स सारे इंडियंस हैं, जो देखने में भी उनसे गोरों से कमजोर हैं। यहाँ ये फुल फ्री सोसाइटी है, यहाँ जो एजुकेशन हासिल करेगा आगे बढ़ेगा। काले जब एजुकेशन हासिल नहीं करते, इनकी 16-16 साल की लड़कियां जो है मां बन जाती हैं, 6-6 क्यों नहीं 7-7 करते? बच्चे पैदा कर देती हैं। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? बस वो क्यों नहीं उनमें एजुकेशन? इनकी एक वो मेंटली सिकनेस है। मेरी इनसे घंटों बात हुई है, मैं इनके कालों के इलाके में रहता कालों रहा की हूँ। मेंटली सिकनेस है, आप ये साबित कर सकते? कोई रिसर्च पेपर आया आपके पास कि सर उनका ये, दिमाग में कोई सिकनेस है? कोई नहीं, कोई रिसर्च हाँ पेपर है इनमें आपके कोई पास? प्रॉब्लम है सर, कि जहां नहीं, एक कोई प्रॉब्लम पाकिस्तानी नहीं का, है। मैं एक बताता हूँ ना। सेकंड, ओ नहीं, आई हैव टू पुट यू ऑन म्यूट। यू आर एक्सट्रीमली रेसिस्ट। जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं, आपको इसका कख भी नहीं पता जो आप बातें कर रहे हैं। जो स्या फार्मों की जो प्रॉब्लम्स हैं, लैक ऑफ एजुकेशन है, क्राइम का रेट ज्यादा है, उसके पीछे पूरी क्रिटिकल रेस थ्योरी है। क्रिटिकल रेस थ्योरी को जाके जरा पढ़ के देखिए कि उसके अंदर कितने एक्सियम्स हैं, उसके अंदर कितने मुहर्रकात हैं, जिसका आपको उशरे शीर भी नहीं पता, और आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें आके कर दी हैं जनाब मैं, काले लोगों के पीछे। और भाई सुन, क्या क्रिटिकल रेस थ्योरी बताएं जरा क्या? आप 60s की पुरानी बात करेंगे, लास्ट जो नो वो, नो भाई, अब की बात है क्रिटिकल रेस थ्योरी। बताएं जरा क्या क्रिटिकल रेस थ्योरी, मुझे नहीं उसका आप डिफाइन चाकू से करें बात ना। बताएं। मैं तो नहीं, रह रहा आपको हूँ, मैं यानी नहीं 20 पता। साल से। आपने यानी 4 कालों के पास जाके, आपने 4 स्याफाम लोगों के पास जाके आपने पूछा कि हाँ भाई आप लोग यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जाते? तो उसने बेचारा यो आगे से कर दिया, और आपने कहा कि हाँ भाई ये लो, ये तो है ही ऐसे। ये आपका एनेक्डोटल एविडेंस का म्यार। आपको मैंने पूरी वजह बताई है कि 70 की दहाई तक सिविल राइट्स मूवमेंट चल रही थी, जिसकी वजह से स्या फार्म लोग पीछे रहे थे, और वो भी 100 साल पहले उनको आजादी मिली थी गुलामी से। ये जो जनरेशनल ट्रॉमास होते हैं ना, इनको जाते जाते ये नहीं होता कि अभी एक बच्चा, इवन के क्रिटिकल रेस थ्योरी में ये भी बताया जाता है कि अगर एक एफ्लुएंट नेबरहुड में एक रिच पढ़ा लिखा स्या फार्म आदमी है और उसके बच्चे पैदा हुए हैं, और उसके साथ एक गोरे के बच्चे पैदा हुए हैं, दोनों एक स्कूल में जाते हैं, इवन देन स्या फार्म बच्चे को पढ़ाई में आगे ना जाने में नाकामी हो सकती है, क्योंकि जो जो स्कूल में भी जो रेसिस्ट एटीट्यूड जो बच्चों के होते हैं, और जो बच्चों के रेसिस्ट जो भी पता नहीं आपके बच्चे बाहर के स्कूलों में गए हैं या आप जा रहे हैं, उनसे भी पूछिएगा। जो कल अभी भी बच्चे ज्यादा क्रूअल थे, यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके ये चीज चेंज हो जाती है। यूनिवर्सिटी में इतना रेसिज्म अब इस दहाई में नहीं है, लेकिन तब भी बच्चे दिमागी मरीज बन जाते हैं, क्योंकि उनको स्याफाम के एक स्टेरियोटाइप होता है उसी तरह का जिस तरह का एटीट्यूड आपका। यानी आपको शर्म आनी चाहिए, आप इस तरह की बात करते हैं। ये वो चीजें हैं कि जिसकी और ये अभी मैंने एफ्लुएंट की बात की है। अब आ जाते हैं हुड्स में, गेटोज में, जहां पे बच्चा पैदा होता है स्याफाम, और वो देखता है उसकी मां 16 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो गई थी, उसका बाप उसकी मां को प्रेग्नेंट करके भाग गया था और जेल में चला गया रॉबरी वगैरह के चक्कर में। उस वजह से वो लो सोशियो इकोनॉमिक में रहता है, और वही असर पड़ता है उसी बच्चे के ऊपर, और एज अ रिजल्ट वो भी वैसा ही रहता। तो ये इतना आसान सोल्यूशन नहीं है कि दिमागी बीमारी है, कोई साइंस नु हाथ मारो कोई कि यानी दिमागी बीमारी, यानी वो इतने इतने इसके ऊपर रेस स्टडीज हो चुकी हैं कि लोगों को समझ नहीं आती कि, और ये प्योरली एनवायरमेंटल फैक्टर है। ये कोई बायोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है, कोई उनकी आईक्यू का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इवन आईक्यू कुड आल्सो बी इंपैक्टेड बाय एनवायरमेंट। तो ये एनवायरमेंट की बात है कि इस एनवायरमेंट को कैसे उठाया जाए, और ये ऐसे नहीं होगा कि यूएस की गवर्नमेंट उसके अंदर पैसे ठोक दे तो हाँ जी वो ठीक हो जाएगी। मैं आपको एक और एग्जांपल डिटेल दे देता हूं। एबोरिजिनल्स ऑस्ट्रेलिया के हैं, उनको जब सोसाइटी में लाने की कोशिश की जाती है, उनको वही वाइट स्टैंडर्ड डाला। आपने बात की है इंडियंस की, ओ जी इंडियंस वहां पे पहुंचे हुए हैं, हाँ पहुंचे हुए। आपको पता गोरों से ऊपर पाकिस्तानी फैमिली भी है जो इनकम, जिनकी एवरेज इनकम ज्यादा है। उसकी वजह यह कि यहाँ की क्रीम जा रही है वहां पे, यहाँ के बेहतरीन लोग यहां से आगे जा रहे हैं। उठा के लेके जाए ना यहां से जो आपके मुतवस्त तबका है इंडिया का या पाकिस्तान का, उसको वहां पे जाके छोड़ दे, वो बेचारा वहां पे जाके टैक्सी चलाएगा, वो वहां पे जाके गूगल का सीईओ नहीं बन जाएगा।
तो इसके पीछे पूरे पूरे महरकात होते हैं। वो चंद एक स्टोरियां ऐसी होती हैं कि टाट के स्कूल पे बच्चा पढ़ता था तो वो देखो जी वहां पे जाके वो इतना बड़ा साइंसदान बन गया। ये बड़ी एनेक्डोटल, बड़ी इक्का दुक्का कहानियां होती हैं ऐसी। ज्यादा कहानियां ऐसी नहीं होती। ज्यादा कहानियां इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इन्वायरमेंट आपको कैसा मिला है। अगर आपके मुआशरे में ही रेसिज्म है, अगर आपके मुआशरे में ही तंग नजरी है, बैकवर्डनेस है, लैक ऑफ एजुकेशन है, आपको सहूलियत वो नहीं मिलती, तो आपका आगे जाना डबल मुश्किल हो जाएगा। ये ऐसा है कि आपने एक लंगड़े को कह दिया कि जाकर जी दो टांगों वाले के साथ रेस करो। तो भाई इतना आसान नहीं है। इसको जाकर क्रिटिकल रेस थ्योरी को थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और अपने अपने वर्ल्ड व्यू का जो आप ओपिनियन बनाते हैं ना, उस ओपिनियन को एनेक्डोटल मत बनाइएगा। यानी अच्छा मैंने देखें, उससे पूछा तो ऐसे हो गया। ऐसे नहीं एट है। द लास्ट व्हाट आई 100 नीड टू इयर्स मूव ऑन। जो यहाँ की नई जनरेशन है कालों की, जो 100 इयर्स जिन्होंने गुलामी देखी भी नहीं है, उन्होंने एक्सपीरियंस भी नहीं की है, ये हाई स्कूल से पहले भाग जाते हैं। आपको मैं सेकंड जो ओपिनियन है उसको एग्री करूंगा कि इनमें जो फैब्रिक है, आई मीन फैमिली का जो फैब्रिक है वो बिल्कुल टर्न अप हुआ हुआ है। काले रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं ज्यादा बच्चे पैदा करके, चूंकि यहाँ की गवर्नमेंट बेनिफिट देती है, पैसे देती है, उस चक्कर में बच्चे नहीं तो पैदा आपको करते हैं पहली पर उसकी बात नहीं समझ आई। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। आपको पहली बात नहीं समझ आई कि ऐसा क्यों है। इसके पीछे भाई बड़े बड़े साइकोलॉजिस्टों ने क्रिटिकल रेस थ्योरी में बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं। उसकी वजह सारों की यही आती है कि ये चीज एकदम से आप एक सोसाइटी में ऐसे नहीं हो सकता। रोनाल्ड रेगन ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स तुन दिए थे बीच में कालों की अपलिफ्टमेंट के लिए, लेकिन वो भी एकदम से, इसका सोल्यूशन पैसे नहीं है कि आपने उनके उनके हाथों में, हर एक के हाथ में $1000 पकड़ा दिए, उन्होंने उड़ा दिए शराबों में। इसका सोल्यूशन ये भी नहीं है। यही काम ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एबोरिजिनल्स के साथ कर रही है कि उनको लाइफ स्टैंडर्ड को ऊपर किया जाए। तो वो ये नहीं है कि उनके दिमाग में कोई बीमारी है, वो ये नहीं है कि आप फ्री फॉर ऑल कर देंगे। उसके पीछे और बड़े मुहरकात हैं जिसकी आपको मेरा ख्याल बिल्कुल भी समझ नहीं है। तो एनीवे, क्रिटिकल रेस थ्योरी को जाकर पढ़िएगा, थोड़ा समझिएगा कि इसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं, तो फिर शायद आपको ये बात समझ आए और फिर वही लॉजिक अप्लाई कीजिएगा इंडिया में भी, वही लॉजिक अच्छा ये अप्लाई बता, नहीं कीजिएगा नहीं ये पाकिस्तान बताए की, ना, वही जो लॉजिक इंडिया, अप्लाई कीजिएगा पाकिस्तान की माइनॉरिटीज के ऊपर जो नहीं नहीं पाकिस्तान में नहीं, होता है। नहीं, नहीं, पाकिस्तान की मेजोरिटी जो मिनॉरिटी क्रिश्चियंस हैं, हिंदू हैं, वो क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इतनी पोजीशनों पे आ रहे हैं, क्यों नहीं इतनी पढ़ अच्छी अच्छी रहे, नहीं पोजीशनों पे कहाँ आ हिंदू रहे जो हैं, वो हिंदू नहीं आ रहे बहुत ना, वो बड़ी भी पोजीशनों बेचारे। पे डॉक्टर्स हैं, हिंदू क्या कहते हैं, बहुत बिजनेसमैन है वहां पे, उनको दबाया गया बुरी तरीके से पाकिस्तान में, मगर वो फिर भी अपनी परफॉर्मेंस तो दिखा रहे हैं ना। अभी जो यहाँ पे संजय संजय जो डॉक्टर है अमेरिका का, वो इंडियन है, वो पाकिस्तानी सिंध से भागा हुआ है। और यहाँ का अमेरिका का सबसे टॉप मोस्ट डॉक्टर है संजय दीक्षित, पता नहीं उसका नाम है, पूरा यूट्यूब पे उसका चैनल है, जाके देखें आप। देखें, आप जो बात कर रहे हो मैं आपसे अच्छा वो बस, नहीं नहीं बस, डिसलाइक नहीं बस बस करूंगा, बस, आप आगे एक आगे ही आगे पॉइंट पे पॉइंट, बोलो। नहीं नहीं आगे पॉइंट आपने, आपका मैंने पॉइंट सुन लिया, जो कि आपने बड़ा भोंडा पॉइंट मारा। पाकिस्तान की मेजॉरिटी ऑफ हिंदू माइनॉरिटी जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे रहती है, और वो उसी साइकिल में पैदा होते हैं और उसी साइकिल में मर जाते हैं। ये जिनकी आप बात कर रहे हैं वो बहुत कम नीश है। गालिब कमाल क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते हैं। गालिब कमाल से जाके पूछ लें कि मेजॉरिटी ऑफ क्रिश्चियंस, इवन दो वो इस्लामाबाद में भी रहते हो या पिंडी में भी रहते हो, वो भी इस तरह की सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन का शिकार है कि वो आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि सोसाइटी इक्वल नहीं है। सोसाइटी जो होती है जब तक सारी अकलियतों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए इक्वल नहीं होगी, तब तक वहां पे काम नहीं होगा। हाँ, इंडिया माइनॉरिटीज के हवाले से पाकिस्तान से बहुत आगे है, लेकिन इवन देन जो और उसमें मुसलमानों का आप कसूर ज्यादा ठहरा सकते हैं, क्योंकि वो रिलीजन को हर चीज से पहले रखते हैं। लेकिन उधर भी बड़े मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने रिलीजन को पीछे रखा और बड़ी तरक्कियां हासिल की। और यही लॉजिक स्याह फार्म के ऊपर अमेरिका में भी लगती है। इसके ऊपर तो कोई डिसएग्रीमेंट एकेडमिया में ना होने के बराबर है। अब सिर्फ ये आपको बेन शपीरो जैसे लोग आपको कह देंगे नहीं वो काला, एवरीवन फॉर ऑल, ऐसे इतना आसान नहीं है ये। आप इतना नाम से हाथ जोड़ के, हाथ साफ करके ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ भाई हमने, अब आपके ऊपर कोई वो नहीं है। जो आपने आर्गुमेंट दिया कि 100 साल से वो गुलाम है, भाई हमें पता है 100 साल से गुलाम नहीं थे, तो उनको इक्वल। आपको पता मोहम्मद अली जो बॉक्सर था, ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीत के आया, 50s की बात है। गोल्ड मेडल जीत के आया, अपने घर में पेंसिल्वेनिया में गया, वहां पे जाके अंदर उसने कॉफी ऑर्डर की। उन्होंने कहा चलो काले इधर से तू बाहर निकल, तू ये जहां पे काले लोग नहीं आ सकते। ये गुलामी को खत्म हुए हुए 100 साल हो गए हुए थे, 1950s की बात है। उसने बाहर गया, मिसिसिपी जो भी वो रिवर था, उसने अपना गोल्ड मेडल उतार के वहां पे फेंक दिया, कि उसने कहा कि मैं इस मुल्क के लिए गोल्ड मेडल जीत के आया हूं, तो ये मुझे टेबल नहीं खाने के ऊपर दे सकते। इस तरह के रेसिज्म जब हो ना,
और ये उस वक्त थी। तो इसके बाद ये पूरी मैल्कम एक्स की और ये पूरी ये जो मार्टिन लूथर किंग वगैरह की उसी जमाने में ये चल रही थी। तो उसके बाद को आप कहेंगे 70 साल हो गए अभी काले पैदा हो रहे, भाई वो जनरेशनल ट्रॉमा वैसे ही है। जो बाप जेलों में है, जो औरतें बच्चे पैदा कर रही हैं, उनके बाप भी तो वैसे ही थे जो इस रेसिज्म में पैदा पले बड़े थे। तो ये पूरी वॉर है, आपको खैर नहीं समझ आएगी कि आपका अपना माइंड इस तरह का बना हुआ है। नहीं नहीं, आप ग्राउंड रियलिटी आप सही कह रहे होंगे, पर ग्राउंड रियलिटी ऐसी नहीं है। आप ग्रॉस रूट्स पे अगर आके यहाँ देखेंगे, रिसर्च करेंगे, तो ये आपको कैसी भी हर्ट ग्राउंड, कर देंगी। मुझे बड़ा मजा आता है जब ये लोग ना इस तरह के बड़े बड़े लफ्ज छोड़ देते हैं, ग्राउंड रियलिटी। अच्छा, आपने कैसे ग्राउंड रियलिटी को आपने कैसे आजमाया, कैसे चेक कैसे किया आपने ग्राउंड रियलिटी को? अब देखिए, अगर कोई एक सर्वे करवाता है, 10 बंदों से पूछ के आपको सर्वे दे देता है, तो आप क्या उस पर नहीं, ब्लाइंडली वो फेथ 10 कर से नहीं लेंगे? करते। नहीं, वो 10 फेथ से नहीं करेंगे आप करते। ब्लाइंडली? नहीं 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 नहीं, वो 10 से नहीं करते। वो 10 बंदों से नहीं पूछते। उनका सैंपल साइज जितना बड़ा होता है और उतना क्रेडिबल होता है। पी और गैलप के सैकड़ों में नंबर जाते हैं। इंडिया में जब भी हुआ था वो हजारों में गया था। और वो सिर्फ ये नहीं होता कि रैंडम बंदों से को पकड़ के हमने पूछ लिया। वो डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड के उनके डिफरेंट लोगों को कैलकुलेट करके उस बंदे में डाल के उसके पीछे पूरी साइंस होती है। वो ऐसे नहीं होता चलो जी मैं 10 बंदों के पास गया, हाँ जी वो 10 काले नजर आए, इनसे सवाल पूछता हूँ शिकागो में, हाँ जी भाई आप यूनिवर्सिटी गए हैं, नहीं है, हाँ 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 गया हूं, नहीं गया, चलो जी मैंने ओपिनियन बना के ना जाके बाद ठोक देनी ओपिनियन कि हाँ भी ग्राउंड रियलिटीज ये हैं। अच्छा, एक भाई मिनट, मैं जरा आपको समझने के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप ये समझते हैं चूंकि इनके पास में इनके पेरेंट्स के फादर के साथ ऐसा ये किया मैं नहीं गया है, समझता, तो उस क्रिटिकल रेस थ्योरी हाँ है। चलिए, ये ये समझते हैं। पूरी और क्रिटिकल रेस इंडियन और थ्योरी है। पाकिस्तानियों के साथ ऐसा नहीं है, तो इंडियन और पाकिस्तानी के बच्चे भी यहाँ तरक्की कर रहे हैं और पोजीशनों पे जा रहे हैं, और बड़े बड़े एलीट ही मिलियंस जाती ऑफ है। डॉलर के मकान खरीद रहे हैं और सब इंजॉय एलीट्स, कर रहे हैं। हाँ तो ठीक है, एलीट्स ही दैट्स जाते ओके, हैं ना, एलीट्स ही दैट्स जाते हैं फाइन। ना। कोई बेचारा नहीं, खोते एलिट्स रेडी ही वाला जाते बच्चा हैं। तो नहीं ना अच्छा, ये जाता। फिर मैं आपसे नहीं नहीं नेगेटिव, यहाँ जो खोता रेडी पाकिस्तान वाला का एक जाता। तबका आता है, खोते रेडी वाले आए हैं यहाँ पे, मेजोरिटी भरी हाँ पड़ी है तो वो उसी लोएस्ट सेंस में रह ग्रेड रहे हैं। के, और उनके तो उसी बच्चे सेंस में आज जो हैं बड़ी पोजीशनों पे लगे हुए हैं, और वो जो और खोते फिर वही रेडी के बात आ गई। गुजरात ओ यार फिर वही बात आ गई कि गुजरात आपने में इक्का सर, दुक्का। जो ओए गुजराती आए एनेक्डोटल हैं ना, ओए वो पूरे एनेक्डोटल बिजनेस पे ओए छाए भाई, हुए हैं। एनेक्डोटल सर्वे लाओ, स्टडी लाओ। एनेक्डोटल सर, ये बातें यहाँ पे नहीं गुजरातियों का अभी चलेंगी। अभी देख लें, स्टेटस नहीं नहीं, देख लें, मैं आपको फाइनेंशियल बताता स्टेटस हूँ। देख लें नहीं अमेरिका नहीं, में। ओहो ओ पान परचून की दुकान खोल के अगर उनका फाइनेंशियल पान स्टेटस अच्छा है परचून की यहाँ पे। दुकान इल्फो पूरी यार आप बहुत बीच में मुझे मेरे साथ इस तरह के चले। आई हैव टू लेट यू गो, आई थिंक यू गोना ब्रिंग माय आईक्यू डाउन। थैंक यू वेरी मच फॉर नॉट कमिंग टू माय चैनल। अच्छा ये देखो, अब ये देखो, ये पाकिस्तानी दानिश्वर कहता पाकिस्तान ने एक हिंदू औरत को डीएसपी की पोजीशन दी है, लेकिन आज तक इंडिया में कोई मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर नहीं बना। यानी तूने डीएसपी की पोजीशन दी है और तू उनसे डिमांड कर रहा है मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर प्राइम की। मिनिस्टर की, हाँ। अब किसे किसे अरस्तु दे टॉयलेट साफ करने वाले दे सालिया, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। अब इससे बड़ी क्या, उनका सदर उन्होंने इंडिया मुसलमान सदर बना दिया है उन्होंने। और ऐसा भी एन मुमकिन होना था अगर तुम जैसे जो मोमिनीन है उनकी हरकतें ना होती, तो ऐसा भी मुमकिन होना था। उनके बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार्स मुसलमान रह चुके हैं जिनसे उन्होंने बड़ी मोहब्बत की है। अब वो बदल रही है क्योंकि तुम जैसे लोगों की वजह से उनके अंदर नफरत इतनी जाग रही है और बड़ी जाग गई है कि अब वो आमिर खान की वीडियोस वगैरह बैन होती हैं। तुम्हारा और इंडिया का कोई कंपैरिजन नहीं है। इंडिया का माइनॉरिटीज का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ऊपर है। और तुम्हारा अगर ये मैं 6 फुट के ऊपर हाथ लेके जाऊं ना, तुम्हारा मेरा ख्याल नीचे 2 इंच पे भी नहीं आएगा ना। तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए कंपैरिजन करते हुए। यही बंदा रख के चपेड़ मारे पूछे कितने मुसलमान हिंदू सदर और प्राइम मिनिस्टर तुमने बनाया? तुमने तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया हुआ हाँ, कि मैं कोई यही कहने नॉन लगा था। मुस्लिम बन ही नहीं सकता। एग्जैक्टली। और तू कह डीएसपी बना दिया। उधर हजारों क्या लाखों की तादाद में डीएसपी होंगे इंडिया में जो मुसलमान है। इंडिया में कम से कम गुंजाइश तो है ना किसी मुसलमान के बनने की, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, जहां तक मुझे पता है। पाकिस्तान के अंदर तो वो गुंजाइश ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली वो गुंजाइश नहीं है। हाँ जी बनानी साहब, क्या जी बनानी साहब। हाँ जी सर, जी ये सर। बंदा चला गया। जी हाँ वो चला गया। वो ये कहाँ से था, ये कह रहा था कल्ले के बारे में जो बातें कर पता रहे नहीं, थे सर। पता नहीं, मैं इधर से ही था। मैं ख्याल इंग्लैंड में कहीं पे शायद आता था। अच्छा अच्छा। मैं कह जरा पूछूं तो सही, वो अगर यूएस में है तो मुझे बता तो सही कहाँ पे रहता था भाई, तो मुझे भी पता चले। क्योंकि मेरे यारिस अगर 100 दोस्त होंगे ना, तो उसमें से 85 कल्ले हैं और सब पढ़े लिखे हैं, सब पढ़े लिखे हैं। क्या बातें कर रहा था ये।
चला खैर, मैंने तो बस इसकी बातें सुन के आ गया था मैं। मैंने कहा चले जरा पूछूं तो भाई कहाँ से आया है ये। ठीक है नहीं, ठीक है। लेकिन वो बात अगर है भी, और ये तो नहीं, ये तो खैर माना भी जाता है कि, और आपका भी एनेक्डोटल एक्सपीरियंस इसलिए डिफरेंट हो सकता है कि जिस एरिया में आप रहते हैं वहां पे रहते ही एफ्लुएंट पढ़े लिखे से आफाम लोग होंगे, तो जो हुड्स हैं जहां पे प्रॉब्लम है उसके ऊपर खैर हमने डिटेल से बात कर दी। एक मानी हुई बात है कि उसके पीछे वजूहात है बड़ी, उसके पीछे वजूहत बड़े बिल्कुल। महरकात हैं, और वो महरकात की ये नहीं हो सकता कि आप बस कहेंगे हाँ भाई अब तुम आजाद हो तो अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम भी डॉक्टर और इंजीनियर और नासा में काम करने लग जाओ। भाई ऐसे नहीं होता। नहीं होता नहीं जो होता बिल्कुल। और जो पाकिस्तान से भी जो ये जाते हैं, जितने ऑस्ट्रेलिया कनाडा अमेरिका में जितने भी लोग गए हैं वहां पे यूनिवर्सिटियों में, जो पाकिस्तान इंडिया से गए हैं, वो इतनी इतनी फीस देते थे। वो क्या कोई खोता रेडी वाले के बच्चे होते थे? सही बात मुझे है। पता है मेरी डिग्री की फीस $50,000 थी। क्या अगर मेरा बाप बेचारा खोता रेडी चलाता वो $50,000 दे सकता था? कभी भी नहीं दे सकता था। तो ये तो लाइफ में हेड स्टार्ट मिलता है, तो ये पता नहीं कहाँ की बातें ऐसे ही करते हैं। और जो बिल्कुल। लोग यहाँ पे एज ए रेफ्यूजीज आए थे, हाँ पॉइंट में पहले डालना भूल गया, उनको देख लें इंडिया इंग्लैंड में गैटोस बने हुए उन्हीं मुसलमानों के। आप इल्फर्ड में जाएं या ऐसी जगहों पे जाएं, वहां पे गैटोस बने हुए हैं। मीरपुरियों के इतने नाम बदनाम है क्यों? वो 3 जनरेशनों के बाद भी उस साइकिल से निकल नहीं पा रहे, क्योंकि वो पढ़े, उनके वहां पे वो पढ़ने लिखने वाला वो नहीं था। हाँ, इक्का दुक्का बीच में से निकल आता जो आगे तरक्की की तरफ चला जाता है, लेकिन मेजोरिटी तो आपको उसके लिए पूरा कल्चर बदलने के लिए पूरी पूरी आपको सदियां बीत जाती हैं। तो सही बात ये है सही बात है। खैर ये अच्छा मेरा खैर डफर हारिस, आदमी है। एक गालिब, सॉरी हारिस, थैंक यू। मैं दूसरी बात एक कवर करना चाह रहा था कि जो आपने बात की थी कि किसी का भी एनेक्डोटल एविडेंस जो है या जो रिसर्च है वो बहुत लिमिटेड हो सकती है, जिसकी वजह से आप किसी भी कम्युनिटी के बारे में, ये बिल्कुल ऐसा कहना है कि पाकिस्तान में, क्योंकि मुझे बड़ा हर्ट हुआ, बहुत दिल से मुझे हर्ट हुआ जब उसने कहा कि काले जो हैं वो पेन इन दी एस बने हुए हैं। ये बिल्कुल ऐसा है कि ना आप पूरी पाकिस्तान में कह दो कि आप पठान जो है ना वो पाकिस्तान के लिए, आप पूरे पठान कम्युनिटी को नहीं कह सकते, आप किसी पूरी कम्युनिटी को ऐसा नहीं कह सकते कि दिमाग में इन्होंने दर्द किया हुआ है और इस पेन इन दी एस बने हुए हैं। अमेरिका 50 स्टेट्स है, राइट? अमेरिका कोई कंट्री नहीं है अगर आप वैसे देखें। उन्होंने 50 स्टेट यूनियन, या और हर स्टेट अपने आप में एक फेडरेशन रखती है। आप ये बात कह ही नहीं सकते कि जो बात कैलिफोर्निया में ट्रू है वो आइडाहो में ट्रू नहीं है, जो बात आइडाहो में ट्रू है वो विस्कॉन्सिन में ट्रू नहीं है। ये भाई जो बात कर रहे थे शिकागो इलिनॉय की शायद ये बात कर रहे थे, और ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल अपने मतलब की ढूंढ के लाए। हमारे पाकिस्तान के जो लोग हैं उन्होंने 3 4 5 इलाके चुने हुए अमेरिका के कि जब वो आएंगे अमेरिका तो वहीं आएंगे। उनमें से शिकागो इलिनॉय, ह्यूस्टन टेक्सास, ऑस्टिन टेक्सास, सैन फ्रांसिस्को से सैन होजे तक की जितनी बेल्ट है जो आपकी है सिलिकॉन वैली कहलाती है, इसमें आएंगे, और नॉर्दर्न कैलिफोर्निया वाली साइड पे, वॉशिंगटन वाली साइड पे आएंगे। इसके अलावा ये जो मिडिल ऑफ अमेरिका है ये उसमें जाते ही नहीं है मुसलमान, मतलब आप इंडियन पाकिस्तान कह लें, इंडिया पाकिस्तान के लोग, ये जो मिडल जो इलाका है यूएस का, ये वहां होता ही नहीं है। वहां आपको सब रेडनेक मिलेंगे। आप नॉर्थ कैरोलिना में ये बात बोल के दिखाएं कि काले जो है सप्रेस्ड है, काले बोलेंगे हम कोई सप्रेस नहीं, हम बहुत खुश हैं अपनी जिंदगी से। वहां आपको काला मिलेगा, वो आपको बोलेगा भाई मैं तो प्राइवेट स्कूल में गया हूँ जब से पैदा हुआ हूँ, $1 मिलियन के हाउस में रहा हूँ मैं जब से पैदा हुआ हूँ, मेरी जो गाड़ी है ना इसकी पेमेंट जो है वो तुम्हारे घर की मॉर्गेज से ज्यादा है। वो कल्ला अपने आप को कभी रिलेट नहीं करता कि मेरे खानदान के साथ स्लेवरी हुई है एंड ऑल दैट, वो कभी नहीं रोएगा क्योंकि उसने कभी वो देखा ही नहीं। वो इस चीज का कभी फायदा नहीं उठाएगा अपने कल्ला होने का, क्योंकि वो हमेशा सक्सेसफुल जिंदगी गुजारता हुआ है। हाँ, अगर आप यही चीज ले आएंगे नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में, अगर आप यही चीज ले आएंगे आपको यहाँ पे कालों के हालात बहुत बुरे मिलेंगे। वही बात है, सिस्टमैटिक रेसिज्म इंट्रोड्यूस किया जाता है सोसाइटी में, क्योंकि आप सोसाइटी के तमाम हिस्सों को एक जैसा अपॉर्चुनिटी देके सबको एक जितना अमीर नहीं बना सकते। अमीर गरीब का फर्क भी रखना होता है, और ये बहुत गलत बात है, आई अंडरस्टैंड ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सिस्टमैटिक रेसिज्म आपको सिर्फ कल्लों के लिए नहीं, बल्कि आपको मैक्सिकन किसी इलाके में आपको ये मैक्सिकन के खिलाफ काम करता हुआ नजर आएगा। इवन ये कि किसी इलाके में या किसी इलाके, तो ये हर इलाके का अपना अपना है। आप ये नहीं कह सकते कि अमेरिका में किसी एक कम्युनिटी ने किसी एक कम्युनिटी को दबा के रखा हुआ है। ये बहुत सब्जेक्टिव, बहुत ज्योग्राफिकली सब्जेक्टिव बात है ये। हाँ, सही बात किया आपने ऑब्वियसली। और ये खैर इनको खैर इस चीज की ये जो भाई बात कर रहे थे ना, ये मुझे पक्का लग रहा था इनको कोई अपनी ये बस वो छोटी सी चार दीवारी में रह के ना यही बातें एक तरफ की सुन सुन के पके हुए थे।
इनको जो न्यूअंसेस थे, इनको न्यूअंसेस की कोई समझ नहीं थी। आई कैन गारंटी यू कि अब ये आप बंदा आपको नजर आएगा टुनियों के चैनलों पे और वहां पे बुराइयां खा रहा होगा इसी तरह की। और आप देख लीजिएगा, ये मेरी पेशेंट हुई है अभी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इलिनॉय स्टेट में 30 बिलियनर्स हैं, मिलियनर्स नहीं बिलियनर्स। इलिनॉय स्टेट में जहाँ पे शिकागो है वहां पे 30 बिलियनर्स हैं। आप मुझे उठा के बोलेंगे भाई यहाँ पे शिकागो में देखो जो 30 बिलियनर है ना उसमें से 25 मुसलमान है, इसका मतलब ये हुआ कि मुसलमान ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, बाकी फिर मैं आपको बोलूंगा अच्छा तो फ्लोरिडा के बिलियनर्स उठा के दिखाओ, उसमें कितने काले हैं और उसमें कितने मुसलमान हैं, वहां तो सारे आपको गोरे बिलियनर मिलेंगे फ्लोरिडा में। तो ये बिल्कुल डेमोग्राफिक चेंज होती है तो बिल्कुल नंबर भी चेंज हो जाते हैं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है किसी एक कम्युनिटी या कास्ट से। चलें, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। इट्स ओके। I'm agreeing that blacks have history of slavery, but can you explain, do Indian Muslims have same history? Indian Muslims की हिस्ट्री के ऊपर ये कहा जाता है कि इंडियन मुस्लिम्स की जब ब्रिटिश आए तो दे लॉस्ट अ लॉट ऑफ पावर बिकॉज दे यूज्ड टू बी इन पावर, और मुगलिया दौर में दे यूज्ड टू एंजॉय अ लॉट ऑफ ब्यूरोक्रेटिक स्टेटस। और ये सर सैयद अहमद खान ने इसके ऊपर बड़ी बात की थी। ऑब्वियसली ये हाईलाइटेड, ये ऐसी कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है, जब उस वक्त के लोग ये हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि मुसलमानों का एक रवैया आया कि अंग्रेज आ गए हमारे पास तो हमने अंग्रेजी जबान नहीं सीखनी। हिंदुओं को ये बैगेज नहीं था, हिंदू क्योंकि पहले ही पिसे हुए थे मुसलमानों के थ्रू, यू नो, द न्यूअर एनिमी इज ऑलवेज बेटर देन द ओल्डर एनिमी। तो हिंदुओं में बड़ी एक प्रोग्रेसिवनेस आई थ्रू आउट द लेट 19th and 20th अर्ली 20th सेंचुरी, जिसकी वजह से जब ब्यूरोक्रेसी आई, ब्यूरोक्रेसी पूरी एक 100 साल की बीच में 90 साल की एक गैप आ गया जब मुसलमान फॉल बैक करते रहे और हिंदू जो है आगे आते रहे। तो जिसकी यही वजह है कि आप देखते हैं कि मुसलमान, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके पूरे आंकड़े आप निकाल के खुद ही देख लेंगे, रिसर्च बड़ी बार मैंने देखी भी है कि आपकी जो ब्यूरोक्रेसी में मुसलमानों की जो डेमोग्राफिक है वो बड़ी डिस्प्रपोर्शनेटली स्मॉल है। यानी अगर 18% या 20% मुसलमान है तो आपको ब्यूरोक्रेसी में 20% मुसलमान नजर नहीं आते, आपको हाई पोजीशंस पे 20% मुसलमान नजर नहीं आते। तो ये एक डिस्प्रपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन तो है। अब इसकी वजूहात क्या है पीछे, मैंने आपको एक छोटी मोटी वजह यही बताई है जो हमने देखी है, बाकी आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दैट। लेकिन ये कह देना कि जो उस बंदे ने कहा था कि भाई एक छोटी सी कम्युनिटी ने पूरे हिंदुओं को दबा के रखा हुआ है, ये बड़ी भोंडी, इससे भोंडी स्टेटमेंट नहीं है। और तभी मैंने उससे ये पूछा कि कालों ने गोरों को दबा के रखा हुआ है, तो उसने कहा हाँ रखा हुआ है। फिर ही चेंज द स्टेटमेंट के नहीं वो पेन इन द आस बने हुए। तो ये बड़े राइट विंग इमोशनली डैमेज लोग इस तरह की बातें कर सकते हैं जो इनमें कोई न्यूआंसेस को समझने की हिम्मत ना हो। हाँ, अच्छा, ये मैं बड़ा हैरान हुआ से पिछली जो मैं ब्लैक पीपल की बात कर रहे थे स्टोइक, मैं यूएसए में काफी अरसे से हूँ और मैं यार बहुत जानता हूँ कि डॉक्टर्स बनते हैं बहुत सारे ब्लैक पीपल। मेरे दोस्त एक कंपनी में काम करता है, वहाँ ज्यादातर ब्लैक वुमेन है, वो डॉक्टर्स हैं। ये बेकार बात है। लेकिन गुजार भाई, ये तरीका ही एनेक्डोटल है ना। हम अपने पर्सनल रवैयों से, पर्सनल एक्सपीरियंसेस से हम कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते। ये उस बंदे को मैं यही बता रहा था कि मैंने 5 कालों से बात कर दी, तो उसी तरह अगर हमें कोई 5 बड़े जबरदस्त काले स्याफाम लोग ऐसे मिल गए जो बड़े डॉक्टर हैं, तो उससे हम ये ओपिनियन नहीं बना सकते। ये इसके पीछे स्टडीज होती हैं, इसके पीछे सर्वेज, रिसर्चेज होती हैं, बड़ी मेहनत होती है। तो गिव सम रिस्पेक्ट टू एकेडेमिया, ये इसके पीछे एक प्रोसेस है, उसको को रिस्पेक्ट करें और फिर देखें कि क्या ये दोनों तरफ हम उसको कंसेशन देने के लिए हम ये भी नहीं कह सकते नहीं मैंने तो सारे काले जो है बड़े जबरदस्त दोस्त हैं, तो हम ऐसे कह ही नहीं सकते। इसके पीछे पूरी स्टडी होती है, एनेक्डोटल एविडेंस नहीं चलता। तो एनीवे, तो ये मैं एक छोटी सी बात उस वक्त कहना चाहता था हारिस, कि मिल्टन फ्रीडमैन है जिन्होंने इकोनॉमिक्स में अमेरिकन को कहां से कहां पहुंचाया, वो नोबेल प्राइज है, उनको 1976 में मिला था। उनका वीडियोस अगर ये भाई देख लें, उन्होंने इस पे प्रेजेंटेशन दी है यूट्यूब पर, नोबेल प्राइज है, उनकी बुक्स बड़ी मशहूर है मिल्टन फ्रीडमैन की। वो कहते हैं कि ये कालों के इलाकों में गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं करती, अगर वहां कंस्ट्रक्शन करे, लोगों को दे, तो लोग अगली जनरेशन में पढ़ने लग जाएंगे। ये वही बात है कि पाकिस्तान में कोई शिकायत करे कि औरतें यार जॉब्स नहीं करती ज्यादा, भाई उनको मौका नहीं दे रहे आप, तो जब मौका मिलेगा लोग आगे बढ़ते हैं। जी
हाँ, एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल सही बात आपने की। और उसकी वजह आप पूरा इतना आराम से गवर्नमेंट के ऊपर भी नहीं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल सकते। ये एक अनफॉर्च्यूनेटली कैपिटलिस्ट मॉडल है कि जहां से ज्यादा पैसा आता है वहीं पे पैसा खर्च भी ज्यादा होता है। अब हुड्स जो हैं, जो ये गेटोज हैं, वहां से ऑब्वियसली रेवेन्यू इनकम उतनी नहीं होती, तो उसीलिए वहां पे स्कूल्स कॉलेजेस उस तरह के नहीं बनते, और जो बनते भी हैं वो बड़े लोअर क्लास के होते हैं, और वहां पे टीचर्स वगैरह भी उस क्वालिटी के नहीं आते। तो ये सारा एक बड़ा विशियस साइकिल है। इसके लिए बड़ी हैवी पंपिंग चाहिए, और उससे पैसा भी अगर आपने डाल दिया, जैसे मैं आपको बताया, रोनाल्ड रेगन ने इनको कैश इनाम लगा दिए थे कि हाँ भाई ये जी इमेंसिपेशन का हम दे रहे हैं आपको, उससे कुछ नहीं होता। आपको इसके पीछे पूरे सोसाइटी का एटीट्यूड भी बदलना पड़ेगा। लेकिन ये जो थे साहब, इस तरह के लोग आके वो बेचारे स्याफाम कहते होंगे हमारे गोरे सानू नहीं पूरे होंदे ते ऐ ब्राउन गोरे भी आ गए हमारे ऊपर। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।